जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम अभी अध्ययन के क्रम में श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 6वां अध्याय के 20 श्लोक पूर्ण करके हम 21 श्लोक प्रारंभ करने वाले हैं। और प्रारंभ करने से पहले मेरे सदगुरुदेव आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निर्मला गुरुदेव और डॉक्टर श्री शिव कर्ण पांडे गुरुदेव के चरणों को मैं वंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे भागवत पढ़ाए थे। आइए अध्ययन की ओर प्रवेश करते हैं। यहाँ नारद जी अपने पूर्व जन्म की कहानी सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जंगल में चला गया और वहां पर मैंने समाधि लगाई। पहले तो मुझे एक बार भगवान का दर्शन मिल गया, फिर भगवान फिर खो गए, तो मुझे बड़ी समस्या आई। तो यहाँ तक कल हुआ था। और आज कहते हैं 21वें श्लोक में, एवं यतन्तं विजने मामहा गोचरो गिराम गंभीरश्लक्षणया वाचा शुच प्रशमयन्निव। एवं मैंने इस प्रकार, विजने मैंने एकांत में, यतंतम मैंने प्रयास करता हुआ मुझको, यतंतम मैंने प्रयास करता हुआ मुझको, अगोचर गिराम, अगोचर गिराम माने जो वाणी के विषय नहीं है, ऐसे भगवान ने गंभीर श्लक्षणया वाचा, गंभीर माने गंभीरे और श्लक्षणया माने मधुरे, वाचा माने वाणी के द्वारा, शुचः प्रशमयन्निव, शुचः माने शोक को, प्रशमयन्निव माने हटाते हुए, शोक को हटाते हुए, माम आह माने मुझे कहा। माम आ ऊपर था ना, तो माम आह माने मुझे कहा। और क्या कहा? हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मामां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। हन्ता माने बड़ी दुख की बात है। अस्मिन् जन्मनि माने इस जन्म में, भवान माने आप, माम द्रष्टुम इह मा अर्हति, माम द्रष्टुम माने मुझे देखने के लिए, इह माने यहाँ, मा अर्हति माने योग्य नहीं हो, यानी कि इस जन्म में आप मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हो, ऐसा भगवान ने ही कहा। यानी कि आकाशवाणी के माध्यम से भगवान ने कहा, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। और क्योंकि अविपक्व कषायाणाम माने जिनकी वासना पूर्ण रूप से शांत नहीं है हुई है, ऐसे कुयोगिना माने कुयोगियों के लिए, अहम दुर्दर्शः, अहम माने मैं, दुर्दर्शा माने बड़ा दुर्दर्श हूं, यानी कि दुर्लभ हूं। जिनकी वासना पूरी शांत नहीं हुई है, ऐसे कुयोगी मुझे दर्शन नहीं कर सकते हैं। और सकृते यद्दर्शितम् रूपा मेतर कामायते नगा मत कामः सनकैः साधुः सर्वान् मुञ्चतीरिच्छयान्। अनगा माने हे निष्पाप, सकृति यद रूपम दर्शितम, सकृत माने एक बार, यद रूपम माने जो रूप है, दर्शितम माने मैंने दिखाया, ते कामाय माने ते माने आपके, कामाय माने कामना के लिए, यानी कि कामना कौन सी कामना, यानी कि मुझ में रुचि बढ़ाने के लिए। अगर एक बार देख लिया तो कम से कम चिंतन करने में सरलता होगी, तो इसलिए मैंने एक बार दर्शन दे दिया था पहले। और
मत कामः मैंने मेरी कामना से, मतलब मुझे प्राप्त करने की कामना से, सनकैहि मैंने धीरे धीरे, साधु हो मैंने साधु लोग, साधु सर्वान ऋत्सयान मुंचती, सर्वान मैंने संपूर्ण, ऋत्सयान मैंने हृदय के वासनाओं को, मुंचती मैंने परित्याग करता है। जो भगवान की प्राप्ति की कामना करता है, यानी कि भगवान की भक्ति के रास्ते में लगता है, लगने के बाद में हृदय के जो विकार हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते हुए जाते हैं। और आपको फिर इसलिए हुआ एक आपके ऊपर एक कृपा, सत सेवया दीर्घयाते जाता मयि दृढ़ामते, हित्वा बद्यमिमं लोकम गंता मज्जनतामसे। अधीर गया सत सेवया, अधीर गया माने छोटा ही, सत सेवया माने संत की सेवा से, कम समय की संत की सेवा से, ते माने आपको, मई दृढ़ामति ही जाता, मई माने मुझ पर, दृढ़ामति ही माने दृढ़ बुद्धि, जाता माने हो गई, और इमम माने यह, इमम माने यह, अवध्यम माने प्राकृतिक मलिन, इमम लोकम माने इस शरीर को, यहाँ लोकम का शब्द शरीर लिखा गया है, इमम लोकम माने इस शरीर को, हित्वा माने छोड़ करके, मज्जनताम गंता असी, मज्जनताम माने मेरे पार्षद होकर के, गंता असी माने जाओगे आप, मेरा पार्षद हो जाओगे, फिर बाद में आपको कोई चिंता नहीं होगी। एक बात समझने की बात यह है कि भगवान बता रहे हैं कि तुमने थोड़ा ही समय क्यों ना हो संत की सेवा की थी, तो उस सेवा के प्रभाव से, उस सेवा के प्रभाव से मुझ पर भक्ति दृढ़ हो गई, और इस भक्ति के कारण से तुम मेरी तपस्या कर रहे हो, तो आने वाले जन्म में तुम मेरे पार्षद होकर के रहोगे, कह करके भगवान ने कह दिया। तो एक समझने की बात, संत की सेवा मतलब असल व्यक्ति की सेवा, तो असल व्यक्ति की अगर हम सेवा करें तो जो कहेंगे हम तो वही करेंगे, क्योंकि लोगों की एक आदत होती है, लोगों की एक आदत होती है कि ऐसा ऐसा सुनते 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 वो करने की आदत बन जाती है। ज्यादा जब सुनने लगते हैं ना तो करने की आदत होती है, करने का मन लगता है। कोई भी चीज को हम सुने तो करने की आदत लगती है। देखो पहली बार जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको अच्छा तो नहीं लगता ना, पहली बार नहीं लगता, लेकिन लोग क्या कह देते हैं उनके दोस्त, अरे भाई जब टेंशन होता है ना एक बार धूम्रपान ले लें तो सारी समस्या खत्म होती है। उसको पहली बार जब लेता है अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो कहेगा हाँ सारे टेंशन खत्म हो रहे हैं तो चलो क्यों न लें, तो करते करते टेंशन तो क्यों खत्म होते, टेंशन तो बढ़ जाते हैं। फिर भी वो सुनते सुनते उसने धूम्रपान करना शुरू किया, क्योंकि हमारी एक आदत होती है, हम जो चीज सुनते हैं उसी पर हम विश्वास करते हैं। हमारी आदत है, मनुष्य की आदत है, पूरे मनुष्य की। तो इसलिए अच्छी चीजों को ही सुनिए और अच्छे लोगों से सुने, क्योंकि सुनते सुनते आदत हो जाती है, सुनते सुनते आदत हो जाती है। हाँ आपको खुद पता हो फिर भी आप नहीं सुनते हैं ना, तो आप नहीं करते। एक दृष्टांत मैं बताता हूं। एक था, एक ने क्या किया, बकरी को लेकर के आया, बकरी को लेकर के जा रहा था घर में, तो 5 लोग बैठे हुए थे रास्ते में। उन्होंने देखा अरे भाई ये तो बकरी को लेके जा रहा है, तो क्या करें, इसको पागल बनाए और इस बकरी को लेके जाएं। बोले कैसे, तरीका है साथ में एक ने कहा। बोले क्या तरीका है, तो हम 5 जने जल्दी जल्दी दूसरे रास्ते से दौड़ते हुए आगे जाकर के बैठे। आधा किलोमीटर में एक जने बैठे, फिर उसके आधा किलोमीटर बाद में एक जने बैठे, फिर उसके आधा किलोमीटर बाद में एक जने बैठे, फिर उसके आधा किलोमीटर बाद में एक जने बैठे। हम सभी लाइन पर बैठ जाएं तो जब ये लेके पहुंचेगा सबसे पहले, तो इस कहना पड़ेगा सबसे पहले वाला ने रास्ते में, अरे भाई पागल है क्या तू। बोले क्या क्या कहना पड़ेगा, गधे का बच्चा लेके जा रहा है,
ऐसा हम पांचों कह दे जब मिलेगा वो। तो अब क्या किया, वो तो जा रहा है, तो ये दौड़ते हुए दूसरा रास्ता पकड़ लिया और आगे जा करके, ये तो पैदल जा रहा था बकरी को लेकर के, तो ये लोग आधे आधे किलोमीटर के डिस्टेंस में बैठ गए। बैठने के बाद में ये बकरी लेते हुए जा रहा था। सबसे पहले एक बैठा हुआ था और वो पहुंच गया वहां पर। उस जो वहां बैठा था उसने कहा, अरे भाई गधे के बच्चे को उठा करके कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, अरे जी ये गधे का बच्चा नहीं है, देखो ये बकरी का बच्चा है। उसने फिर कह दिया कि आपकी आंखें कमजोर होगी, आप जरूर गधे के बच्चे को उठा के जा रहे हैं, कह दिया। और इसने सोचा कि एक नंबर का पागल है, मैं बकरे को उठा रहा हूँ, वो एक कह रहा है, कह करके वो आगे चला गया। जब आगे गया तो फिर रास्ते में दूसरा मिल गया। रास्ते में दूसरा जब मिल गया तो दूसरे ने भी कह दिया, हाँ जी आप गधे के बच्चे को उठा के जा रहे हो। जब आगे गया तो दूसरा खड़ा था, तो उसने कहा, अरे भाई तुम तो गधे के बच्चे उठा करके ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? तो उसने कहा, वो आश्चर्य हुआ, अरे वो भी गधे का बच्चा बोल रहा था और ये भी गधे का बच्चा बोल रहा है। उसने कहा, अरे भाई ये गधे का बच्चा नहीं, ये बकरी है। अरे पहचानते नहीं हो तुम, एक गधे का ही बच्चा है। तो अब वो आश्चर्य हुआ, अरे दो लोग गधे के बच्चे कह रहे हैं, चल दिया आगे। फिर तीसरा मिल गया आधा किलोमीटर के बाद में। तो फिर तीसरे ने कहा, महाराज ये गधे का बच्चा कहाँ लेके जा रहे हो? अब और आश्चर्य हो गया, अरे सचमुच में ये गधा तो नहीं है। अब जब तीसरे ने कहने लगा तो सचमुच में गधा तो नहीं है, कह करके उठा करके देखने लगा, नहीं ये तो बकरी ही है। फिर उठाया और फिर चला गया। जब चारों में पहुंच गया तो फिर आधे किलोमीटर में चारों बैठा हुआ है। तो उसने कहा, अरे ये बकरी, तुम गधे के बच्चे को उठा करके कहाँ जा रहे हो? तो उसने देखा, अब तो बहुत आश्चर्य हुआ, अरे सचमुच में गधा तो नहीं है। उसे पूर्ण विश्वास है बकरी ही उठाया है, लेकिन अरे सचमुच में मेरी आंख तो कहीं कमजोर नहीं हुई। अब तो बहुत ध्यान दे करके चला, अरे नहीं होगा शायद, मुझे तो नहीं लग रहा, फिर भी ये सब कह रहे हैं। फिर उठा करके लेके गया तो पांचवा बैठा हुआ था। आधा किलोमीटर बाद में उसने कहा, अरे महाराज एक गधे के बच्चे को उठा करके कहाँ ले जा रहे हो? तो उसने पूछा, महाराज ये सचमुच में गधा है? हाँ सचमुच में गधा है, मुझे बकरी दिखाई दे रहा है। अरे आपकी आंखें कमजोर हो गई है इसलिए, ये सचमुच गधा है। तो उसको लगा गधे के बच्चे को उठा करके क्यों ले जाएं, क्योंकि पांच लोग बता रहे हैं रास्ते में। तो उसने उसको वहीं पर छोड़ दिया और जो पांच थे उन्होंने पकड़ के लेके गए। तो कहने का तात्पर्य, लोगों की ऐसी आदत होती है कि लोग कहते रहे तो सुनते सुनते वो आचरण में आ जाता है। पहले जब कोरोना प्रारंभ हुआ था, लोग क्या करते थे, अरे कोई भी घर से नहीं निकलना चाहिए, तो ऐसी आवाज लगी, मीडिया से आवाज, गांव में आवाज, तो सारे लोग दरवाजा बंद करके बैठे कुछ दिनों तक। तो फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ समस्या तो अब आती ही है, सबकी समस्या। तो अब कोरोना तो बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग बाहर निकलते जा रहे हैं, क्योंकि अब पहले वो आवाज चल रही थी, अब क्या आवाज चल रही है, अरे नहीं निकलेंगे तो जीवन कैसे चलेगा, ये आवाज चल रही है अभी। तो क्या हुआ, फिर लोगों की आदत उसी में हो गई। तो लोग जो सुनते हैं वो करते हैं, ज्यादातर जो सुनाई देता है सुनते हैं वही करते हैं। तो यहाँ भी कहने का तात्पर्य यही है, आपने संत का संगत किया है, छोटा समय ही क्यों ना हो, तो उनकी संगत के कारण से मुझ पर भक्ति लग गई, कह करके आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने बताया। और आगे चलते हैं। मतिर्मयि निबद्धेयम् न विपद्येत करहिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि मृतिस्स मदनुग्रहात्। मयि मैंने मुझ पर है, मयि मैंने मुझ पर निबद्धा मैंने बद्ध हुई, यानी कि मुझे प्राप्त करने की जिस में इच्छा है, ऐसे यम मति ही मैंने यह बुद्धि कर ही चिते न विपद्येता, कर ही चिते मैंने कभी भी न विपद्येता मैंने नहीं टूटेगी, ये आपकी बुद्धि कभी नहीं टूटेगी। और प्रजा सर्ग निरोधेपि माने प्रजा की सृष्टि रुकने पर भी, यानी कि इसका तात्पर्य है
संपूर्ण सृष्टि प्रलय होने पर भी मदनुग्रहात स्मृतिश्च, मदनुग्रहात माने मेरी कृपा से, स्मृतिश्च माने स्मृति भी होगी, यानी कि पहले के जन्म की स्मृति भी आपको आएगी। मतलब ये वेद व्यास ने पूछे थे ना कि आपकी पूर्व जन्म की स्मृति कैसे रही, तो इसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ। और फिर आगे कहते हैं नारद जी, एतावदुक्तो परराम तन्महते भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमेश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्षणावनामं विदधेनुकम्पिता। एतावत माने इतना, उक्त्वा माने कह करके, तन्महत उक्त्वा माने कह करके, तन माने वह, महद महद भूतम माने सर्वव्यापक परमात्मा, नभोलिंगम माने हृदयाकाश में प्रकट होने वाले, हृदयाकाश में प्रकट होने वाले, अलिंगम माने अव्यक्त, ईश्वरम माने ईश्वर को, ईश्वरे ऊपर राम माने चुप हो गए, और अहम च माने मैंने भी, तस्मै महता माने महानों के भी, महीयसे माने महान, तस्मै माने उन परमात्मा को शीर्षणा अवनामम विदधे, शीर्षणा माने सिर के द्वारा, अवनामम विदधे माने प्रणाम किया, और अनुकंपित माने मैं उनसे अनुकंपित हुआ। फिर आगे बताते हैं, नामान्यनन्तस्य तत्र पठने गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरणे गाम्पर्यटं स्तुष्टमनागतस्प्रिया कालं प्रतीक्ष्यन् विमदो विमदसरा। हतत्रपः माने लज्जा से रहित होकर के, अनंतस्य नामानि पठन, अनंतस्य माने अनंत भगवान के, नामानि माने नामों को, पठन माने पाठ करते हुए, गुह्यानि माने गुह्य गोपनीय, भद्राणि माने मंगल, भद्राणि माने भद्र, कृतानि माने उनके कर्मों को, स्मरण माने स्मरण करते हुए, तुष्टमना गाम पर्यटन से, तुष्टमना माने प्रसन्न मन से, गाम पर्यटन माने पृथ्वी घूमते हुए, गतस्प्रिय माने इच्छा से रहित होकर के, स्प्रिय माने इच्छा, गत माने चला गया, यानी कि इच्छा से रहित होकर के, विमदः माने घमंड से रहित होकर के, और विमत्सरः माने मत्सर दोष से भी रहित होकर के, कालम प्रतीक्ष्यन्, कालम माने काल को, प्रतीक्ष्यन् माने मैंने प्रतीक्षा करने लगा, यानी कि मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा मैं। और एवं कृष्णमतिरे ब्रह्मन् न शक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत काले तड़ित सौदामणि यथा। ब्रह्मन माने हे ब्रह्मन संबोधन में, एवं माने इस प्रकार, कृष्ण मते है भगवान कृष्ण में बुद्धि लगा हुआ, असक्तस्य माने आसक्ति से रहित, अमलात्मनः माने निर्मल आत्मा, मुझको काले माने समय पर, कालः प्रादुरभूत, कालः माने काल यानी कि मृत्यु का समय, प्रादुरभूत माने प्रकट हो गया। बोले कैसे? तड़ित सौदामणि यथा, जैसे बिजली चमकती है, तड़ित सौदामणि यथा माने जैसे बिजली चमकती है एकाएक आकाश आसमान में, तो उसी तरह से काल भी प्रकट हुआ। और प्रयुज्यमाने महितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिका। मई माने मुझ में,
ताम माने वह, शुद्धाम माने पवित्र, भागवतीम तनुम प्रयुज्यमाने, भागवतीम तनुम माने भागवती तनु यानी कि भगवान के पार्षद का शरीर, प्रयुज्यमाने माने प्रयोग करने पर, आरब्ध कर्म निर्माण माने प्रारब्ध कर्म समाप्त हुआ, और पांच भौतिक न्यपतत, पांच भौतिक माने पांच भौतिक शरीर, न्यपतत माने गिर गया। और कल्पांत इदमादाय सयानिं वस्युदन्वतः शीशैशोरनु प्राणं विविशेन्तरहं विभ। कल्पांते माने कल्प के अंत्य में, इदम माने इस संसार को, इस चराचर को, आदाय माने लेकर के, उदन्वतः माने प्रलयकालीन समुद्र के, अम्बसी माने जल में, शयाने माने भगवान श्री नारायण शयन करने के बाद में, शीशो हो माने भगवान नारायण में शयन करने के लिए चाहने वाले, शीशो हो का अर्थ रहता है भगवान नारायण में शयन करने के लिए चाहने वाले। कौन बंदा, कौन है? विभोहो माने व्यापक ब्रह्मा, ब्रह्मा का अनुप्राणम माने प्राण वायु से, अनुप्राणम माने प्राण वायु से, प्राण वायु के साथ में, अंतः माने अंदर, अहम विवेशे, अहम माने मैं, विवेशे माने प्रविष्ट हो गया, माने ब्रह्मा जी के अंदर में प्रवेश हो गया। अब फिर क्या हुआ प्रवेश करने के बाद में? सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थाइदं शिशिक्ष्यत मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे। सहस्रयुग पर्यन्ते माने 1000 चतुर्युगी बीतने के बाद में, इदम माने यह परमात्मा, शिश्रिक्ष्यता माने सृष्टि की इच्छा से, उत्थाय माने उठने के बाद में, प्राणेभ्यः माने प्राण से, ब्रह्मा जी के प्राण से, मरीचि मिश्रा ऋषयः माने मरीचि आदि ऋषि, और अहम च माने मैं भी, मरीचि मिश्रा ऋषयः माने मरीचि आदि ऋषि, जज्ञिरे माने उन्होंने जन्म ले लिया, और अहम च माने मैं भी, यज्ञ माने जन्म लिया, मैंने भी जन्म लिया। और फिर क्या हुआ? अंतर बहिश्च लोकां स्त्रीने पर्यम्य स्कंदिता व्रत अनुग्रहान् महाविष्णु रविघात गति क्वचित्। अस्कंदित व्रत माने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए, त्रिन लोकान माने तीनों लोकों के, अंतः बहिच, अंतः माने भीतर और बहिच माने बाहर भी, पर्येमी माने मैं भ्रमण करता हूँ, पर्येमी माने भ्रमण करता हूँ। महाविष्णु अनुग्रहात माने महाविष्णु के अनुग्रह से, क्वचित माने कहीं भी, अभिघात गति ही माने बिना रुकावट में चलता हूँ, अभिघात गति ही माने बिना रुकावट में चलता हूँ। और देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। स्वर ब्रह्म विभूषितां माने स्वर ब्रह्म से विभूषित, देवदत्ता माने भगवान ने दी गई, इमाम वीणा माने इस वीणा को, मूर्छयित्वा माने बजाते हुए,
हरि कथा माने हरि भगवान की कथा को गायमान माने गायन करते हुए अहम चरामि माने मैं विचरण करता हूँ। अहम माने मैं, चरामि माने विचरण करता हूँ। और प्रगायता सुवीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। तीर्थपाद माने जिनके चरणों में सारे तीर्थ हैं, और प्रियश्रवाः माने जिनकी कीर्ति बहुत प्रिय है, ऐसे भगवान के सुवीर्याणि माने अपने पराक्रमों को, प्रगायतः माने गायन करने पर, गायन करके, आहूत इव माने बुलाने पर ही, आहूत इव माने बुलाने पर ही, शीघ्रम माने बहुत जल्दी, मे चेतसी दर्शनम याति, मे चेतसी माने मेरे चित्त में, दर्शनम याति माने दर्शन प्रदान करते हैं, दर्शन प्रदान करते हैं भगवान। और एतध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छयामः भव सिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। मुहु माने निरंतर मात्रा स्पर्शेच्छया माने विषय भोग की इच्छा से, आतुर चित्तानाम जिनके चित्त आतुर है, ऐसे लोगों के लिए, एतद हरिचर्यानुवर्णनम, एतत् माने यह, हरिचर्यानुवर्णनम माने भगवान की कथा का वर्णन, भव सिंधु प्लव दृष्टः, भव सिंधु माने संसार रूपी समुद्र में, प्लव माने नाव की तरह, दृष्ट माने दिखा गया है, नाव की तरह दिखा गया है। और यमादिविर्योग पथैः कामलोभहतो मोह मुकुन्द सेवया यद्वद तथा तमाधान साम्यते। मुहु माने निरंतर, काम लोभ हतः माने काम और लोभ से मारा गया, जो काम और लोभ से परेशान हैं, ऐसे लोग मुकुंद सेवया माने मुकुंद भगवान की सेवा से, यद्वत माने जिस तरीके से, साम्यति, साम्यति माने पवित्र रहता है, अथवा इसको आनंद मिलता है भगवान मुकुंद की सेवा से, यमादिभिः योगपथैः न आत्मान साम्यति। यमादिभिः योगपथैः माने यम आदि योग पथ के द्वारा, आत्मा माने चित्त, न साम्यति माने शांत नहीं रहता, शांत नहीं रहता। और सर्वं तदिदमाख्यातं यत पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतस्तात्मतोषणम्। अनघा माने हे निष्पाप, अंतिम में अनघा माने हे निष्पाप संबोधन है। त्वया माने आपके द्वारा, अहम माने मुझको, यत पृष्टः माने जो पूछा गया, तत् इदम माने वो, ये सर्वम माने सब, आख्यातम माने कह दिया, आख्यातम माने कह दिया। क्या क्या? मे जन्म कर्म रहस्यम, मे माने मेरा, जन्म कर्म रहस्यम माने जन्म और कर्म का रहस्य भी मैंने बताया। और भवतः आत्मतोषणम, भवतः माने आपकी, आत्मतोषण माने आत्म संतुष्टि का उपाय भी मैंने बताया। सूत उवाच, सूत जी कहते एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम् आमन्त्र्य वीणामरणयन् ययौ यादृच्छिको मुनि। एवं माने इस प्रकार,
एवं मैंने इस प्रकार संभाष्य मैंने कह करके वासवी सुतम भगवान नारद वासवी सुतम मैंने वासवी के बेटे वेद व्यास को भगवान नारद माने भगवान नारद जी ने एवं संभाष्य एवं माने इस प्रकार संभाष्य माने कह करके आमंत्रिया माने आज्ञा लेकर के वीणान रणयन माने वीणा बजाते हुए यादृच्छिक माने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले मुनि ही माने मुनि नारद जी ययौ माने चले गए। अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं सारंगधन्वनः गायन् माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयति आतुरं जगत्। अहो माने अहो अयम देवर्षि धन्यः माने ये देवर्षि नारद जी धन्य हैं। यत माने जो सारंग धन्वनः कीर्तिम सारंग धन्वनः माने भगवान की कीर्तिम माने कीर्ति को गायन माने गायन करते हुए माद्यन माने स्वयं आनंदित होते हुए इदम तंत्रिया माने इस वीणा के द्वारा आतुरम जगत रमयति आतुरम जगत माने आतुर जगत को रमयति माने आनंद प्रदान करते हैं। तो आज यहीं तक शब्दार्थ हम पढ़े हैं। अब पाठ की ओर प्रवेश करते हैं। पाठ में मैं 2 बार बोलता हूँ। पहली बार जो बोलता हूँ आप लोग श्रवण करें, दोबारा जो बोलता हूँ साथ में उच्चारण करें। पुस्तक साथ में रखें, अगर पुस्तक साथ में न हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सभी से निवेदन है, आइए प्रारंभ करते हैं 21वें श्लोक से। एवं यतन्तं विजने मामाहा गोचरो गिरां गम्भीरश्लक्षणया वाचा शोचः प्रशमयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुरिदर्शोऽहं कुयोगिनां सकृति यद्दर्शितमेरूपा मेतद् कामायते नगा मत्कामः सनकैः साधुः सर्वान् मुञ्चतिरिच्छयान् सत्सेवया दीर्घयाते जाता मयि दृढामतिः हित्वा बध्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करहिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि मृतिः समदनुग्रहात् एतावदुक्तो परिराम भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमेश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकम्पितः
नामान्यनन्तस्य तत्र पठन् नामान्यनन्तस्य तत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यटं स्तुष्टमना गतस्प्रियः गाम्पर्यटं स्तुष्टमना गतस्प्रियः कालं प्रतीक्ष्यन् विमदो विमत्सरः कालं प्रतीक्ष्यन् विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमतिर्ब्रह्मन् एवं कृष्णमतिर्ब्रह्मन् न शक्तस्यामलात्मनः न शक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत् काले कालः प्रादुरभूत् काले तडिति सौदामनि यथा तडिति सौदामनि यथा प्रयुज्यमाने मयिताम् प्रयुज्यमाने मयिताम् शुद्धां भागवतीं तनुम् शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धा कर्म निर्वाणो आरब्धा कर्म निर्वाणो न्यपतत पाञ्चभौतिकः न्यपतत पाञ्चभौतिकः कल्पान्तैदमादाय कल्पान्तैदमादाय सयानिम्बस्युदन्वतः सयानिम्बस्युदन्वतः शीशैशोरनुप्राणम् शीशैशोरनुप्राणम् बिभिषेन्तरहं विभो बिभिषेन्तरहं विभः सहस्रायुगपर्यन्ते सहस्रायुगपर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रिक्ष्यतः उत्थायेदं शिश्रिक्ष्यतः मरीचिमिश्रारिषयः मरीचिमिश्रारिषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तर्बहिश्च लोकां स्त्रीन् अन्तर्बहिश्च लोकां स्त्रीन् पर्येम्य स्कन्दितव्रतः पर्येम्य स्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो अनुग्रहान् महाविष्णो रविघात गतिः क्वचित् रविघात गतिः क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषितां स्वरब्रह्मविभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् गायमानश्चराम्यहम् प्रगायतः सुवीर्याणि प्रगायतः सुवीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहुत इव मे शीघ्रम् आहुत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातुरचित्तानाम् एतद्ध्यातुरचित्तानाम् मात्रास्पर्शेच्छया मोहः मात्रास्पर्शेच्छया मोहः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् हरिचर्यानुवर्णनम् यमादिभिर्योगपथैः यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मोहः कामलोभहतो मोहः मुकुन्द सेवया यद्वत् मुकुन्द सेवया यद्वत् तथादमाद्धान साम्यति तथादमाद्धान साम्यति सर्वं तदिदमाख्यातम् सर्वं तदिदमाख्यातम् यत् पृष्टोऽहं त्वया नघा यत् पृष्टोऽहं त्वया नघा जन्म कर्म रहस्यं मे जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम् भवतश्चात्मतोषणम् श्रुत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवेसुतम् नारदो वासवेसुतम् आमन्त्र्य वीणां वर्णयन्
ययौ यादृच्छिको मुनिः ययौ यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षिर्धन्युन्यम् अहोर्देवर्षिर्धन्यूयम् यत्कीर्तिं सारङ्गधन्वनः यत्कीर्तिं सारङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् रमयत्यातुरं जगत्। ओम तस्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठाध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग पूर्ण रूप से तैयार करें, यही आशा करती हुई विदा होती। जय श्री राधेश्याम।